जय गुरुदेव प्रेमियों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रेमी से मिलाना चाहता हूं जो हमारे पुलिस विभाग से बिलोंग करते हैं और वो अपने बारे में बताएंगे मालिक के शरण में कब आए और उनको आने से क्या फायदा हुई। आज चले मैं आज आपको उनसे मिलवाता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शिव प्रकाश हंसदा। अच्छा, हम झारखंड जगुआर एसटीएफ फोर्स में हम पदस्थापित हैं। हम बाबा जय गुरुदेव के शरण में 2006 में हम जुड़े हुए थे और इस सत्संग में जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत सारे हम सत्संग में पहले भी हम जाया करते थे, लेकिन ये जो जय गुरुदेव वाला संगत और जय गुरुदेव वाला सत्संग है, इसके जैसा हमको कहीं नहीं मिला। अच्छा, आप गुरु महाराज के शरण में कब आए थे? 2006 में हम आए थे। तो जब गुरु महाराज के शरण में जब आप आने से पहले आपको मतलब किसी के माध्यम से आए थे, आपको कोई बताया था? जी, मेरा जीजाजी हैं, वो भी सत्संगी थे, उसी के माध्यम से हम आए थे। और मालिक के शरण में आने के बाद आपको और कुछ वैसा मालिक का अनुभव, वैसा कुछ फायदा हुआ ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, मालिक के शरण में आने के बाद फायदा होता है? आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मालिक के शरण में आने के बाद तो बहुत ही फायदा हुआ और इतना फायदा हुआ कि उसका देखा जाए तो वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये काल जाल के देश में इतने यहाँ दुख तकलीफ, इतने कठिनाई होती है, इस सत्संग के माध्यम से अपने जीवात्मा का कल्याण का रास्ता हम लोगों को मिलता है और इस जन्म मरण से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस सत्संग के माध्यम से ही हम जानकारी मिल लेते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं। जी जी, संत महात्मा के शरण में ही वो रास्ता मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। जी जी, यही संत महात्मा के शरण में ही ये रास्ता मिलता है, अन्यथा कहीं आपको धन दौलत पैसा कौड़ी से भी ये चीज आपको प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, आप जब ड्यूटी करने जाते हैं तो वहाँ पे मालिक का साधन भजन करने के लिए समय मिलता है या नहीं? बहुत सारा पुलिसकर्मी में ड्यूटी करने में बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है, रात दिन ड्यूटी करना पड़ता है, तो क्या उस मालिक के समय मिलता है कि नहीं भजन वजन करने के लिए? जी, एसटीएफ जगवार में तो वाकई में बहुत ही तकलीफ वाला ड्यूटी होता है और हम लोग सर्च ऑपरेशन हमेशा करते रहते हैं। ध्यान भजन का समय तो वाकई में नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग वैसा ही ड्यूटी करने के दौरान जब रात में जब हम लोग आराम करने के लिए जाते हैं या आराम करते हैं, सर्च ऑपरेशन में भी हम लोग कहीं जंगल में रुक जाते हैं, तो उसी दौरान हम अपना ही जहाँ सोए हुए रहते हैं वहीं पर हम अपना ओढ़ करके हम सुमिरन ध्यान भजन करते हैं और समय को निकालते हैं। ये संसार में कभी समय नहीं मिलता है, समय निकालना पड़ता है। जी जी, बात सही है। ये तो लोग अपना पेट पालने के लिए सभी लोग समय निकालते हैं, धन दौलत कमाने के लिए, इसी प्रकार से परमार्थ को भी कमाने के लिए समय निकालना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, आपके जीवन में वैसा कुछ मालिक का दया का अनुभव हुआ है, कुछ वैसा मतलब फायदा, कुछ अनुभव वैसा बताना चाहेंगे आप? आपके आपके साथ या आपके कोई रिश्तेदार के साथ जो जो जुड़े हुए हैं मालिक के संगत में, क्या उन लोगों को कुछ वैसा अनुभव फायदा हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? जी जी, हम बताना चाहेंगे। मेरे एक रिश्तेदार, एक भैगना है और एक भैगनी है। ये दोनों घर के ही आंगन में बैठे हुए थे और एक संसारिक एगो लेडीज थी। तीनों आदमी घर के आंगन में बैठे हुए थे और घर के जस्ट बगल में ही बाउंड्री के उस पार में ही एक वज्र गिरा। वज्र गिरने के कारण तीनों आदमी बेहोश हो गए और तीनों आदमी बेहोश होने के बाद दोनों भैगना और भैगनी जो सत्संगी थे वो दोनों बच गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो दोनों बच गए और जो संसारिक जो लेडीज थी वो इस दुनिया से
चल गए, वो मर गए। सोचिए गुरु महाराज कितना बड़ा रक्षा किया, दया किए। जी गुरु महाराज नाम दान देते समय ही बोल देते हैं कि जिसको पकड़ते हैं वो छोड़ते नहीं है और उसी दिन से उसका रक्षा करते हैं। जी, और हमने साक्षात हमने ये मैंने देखा कि तीनों एक ही जगह बैठे हुए थे और वज्र गिरा। वज्र गिरता है जिस स्थान पर, वहां पर बचने का कोई चांस नहीं होता है। अगर मरता है तो सब मर जाता है उसके चपेट में जो आता है। लेकिन गुरु महाराज का कृपा से दोनों सत्संगी भैगना और भैगनी जो है वो जीते जी अभी भी जिंदा हैं, और संसारिक जो लेडीज थी वो बेचारी मर गई। बताइए इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। जी जी। संत महात्मा इसीलिए बोलते हैं कि जो गुरु पर विश्वास करते हैं और नियमित रूप से आदेश का पालन करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो ऐसे भी गुरु महाराज बोलते हैं कि जो शाकाहारी नशा मुक्त व्यक्ति है, मुसीबत के समय में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसका रक्षा होगा। वो तो नामदानी थे तो उसको तो रक्षा होना ही होना है जी। इसीलिए आप और भाई लोगों को क्या बताना चाहते हैं ताकि जय गुरुदेव नाम से फायदा होता है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हम मेरे साथ जो फायदा हुआ ये तो हमने प्रकट किए, लेकिन नए सत्संगी प्रेमियों को भी हम बताना चाहेंगे। आप लोग कभी भी कोई गुरु को, अगर आप लोग गुरु का शरण लेते हैं तो उसको इसी तरह आप लोग कठिन मुसीबत में उसको परख लेना है, उसको परीक्षा कर लेना है। अगर उस परीक्षा में आप पास हो गए तो समझिए ओरिजिनल गुरु है। इसी प्रकार जो मेरे साथ जो घटना से जो बचाया गया, गुरु महाराज जो बचाए, उसी प्रकार आप सबों का भी बचाव होगा। लेकिन शाकाहारी नशा मुक्त रहना होगा। और उसके बाद क्या, इस जीवन अगर हम बचाते हैं, ये जीवन अगर मेरा बचता है तो इससे बड़ा क्या नशा और नॉनवेज और मांस मदिरा है क्या? कुछ भी नहीं है। अगर हम इस जीवन का, अगर नया जीवन कल्याण अगर हमको मिल रहा है तो नशा और मांस मदिरा क्या चीज है? वो तो देखा जाए तो एक जीव का एक थोड़ी देर के लिए एक स्वाद के लिए उसको चखा जाता है। बाकी उसमें फायदा देखा जाए तो एक गुण भी उसमें नहीं होता है। सारा का सारा बीमारी भी आता है जी, सारा का सारा उसमें नुकसान ही होता है। आप देख लीजिए, अगर एक इंसान साग सब्जी 1 महीना तक अगर खाएगा तो इंसान वो स्वस्थ रहेगा, और जो इंसान 1 महीना तक नॉनवेज पर डे खाएगा वो देखिए 15 दिन होते होते वो आदमी अगर बीमार नहीं हो गया तो आप हमसे भी मिल करके हमसे भी लिखवा लीजिएगा, वो आदमी बीमार हो जाएगा। 1 महीना लगातार साग सब्जी खा के वो अच्छा से स्वस्थ रह सकता है, लेकिन लगातार मांस खा के नहीं रह सकता। वो 15 दिन, महीना दिन भी नहीं होगा, 15 दिन होते होते वो आदमी बीमार हो जाएगा। कब्ज, एसिडिटी हो जाएगा या गैस्ट्रिक हो जाएगा, बहुत सारा उसको तकलीफ होने लगेगा 1 महीना के अंदर में। और हम लोग जीवन भर साग सब्जी खाएंगे लेकिन कभी हम लोग पर, शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कभी वैसा मालिक की कुछ घटना हुआ या कहीं वैसा कुछ और लोगों को बताया ताकि लोग इससे प्रभावित हो कि जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है और जीता जागता उस प्रभु परमात्मा का नाम है। मालिक भी बताते हैं कि शाकाहारी लोगों के लिए मददगार है। और कुछ वैसा आप बताना चाहेंगे ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ फायदा होता है? जी, हम बताना चाहेंगे। और एक मेरा रिश्तेदार में ही एक घटना हुआ था जी। वो एक मेरा जीजाजी का छोटा भाई थे, वो कान से विकलांग थे, यानी बहिर थे, वो सुन नहीं पाते थे। वो गरीबी की हालत में वो आदमी जो है उसको मलेरिया हो गया। गरीबी की हालत में वो इन लोग जो है इलाज सही से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से उसका मलेरिया जो है ब्रेन में चढ़ गया। और ब्रेन में चढ़ने के बाद जो है बहुत कम चांस होता है आदमी को बचने का। और जब ब्रेन में मलेरिया जब हो गया तो उसका पेशाब जो है, पेशाब खून के जैसा हुआ, और खून के जैसा होने के बाद वो इंसान बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उन लोग जो है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास ले गया तो सब चेक किया तो उसका पल्स चेक किया गया
तो बोला कि ये आदमी जो है थोड़ा देर के लिए ये मतलब अभी है, लेकिन ये बचना मुश्किल है। तो गुरु महाराज ने एक सभी सत्संगी प्रेमियों को एक गुरु प्रसाद दिया हुआ है। वो गुरु प्रसाद जो है बहुत ही कीमती प्रसाद होता है। वो बोले थे गुरु महाराज कि जब विकट परिस्थिति जब आ जाए, जब डॉक्टर, वैद्य, ओझा, तांत्रिक कोई भी जब फेल हो जाए, उस पीरियड में उस प्रसाद का सेवन करना और उसका फायदा देखना। तो वही बोलते हैं उसका परीक्षा लेकर जी, वही जीजाजी जो है उस प्रसाद का परीक्षा लिए, और परीक्षा लेने के बाद जब उसको दिया गया और देने के बाद उसको बोला गया कि इसको डॉक्टर के पास ले जाइए। तो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर एक ईमानदार डॉक्टर थे जो बोले कि आप अगर आपके पास अगर पैसा है तो इसको एडमिट कीजिए, और पैसा अगर नहीं है तो इसको ले जाइए, ये जो है मारा हुआ आदमी है। मतलब वो घोषित कर दिया। हाँ, वो मारा हुआ आदमी है। अगर आप गरीब आदमी हैं तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ ये बचने वाला नहीं है। अगर आप मतलब इसको एडमिट करते हैं, झूठ मूठ का पैसा ले लेगा और आदमी बचेगा भी नहीं। जब वो प्रसाद दिया गया था ना, तो आप उन लोग डॉक्टर से भी बोलने लगा ये मरा हुआ आदमी है, ये हम लोग नहीं लेंगे, ये हॉस्पिटल का बदनाम हो जाएगा। लेकिन जीजाजी ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करने के बाद उसको बोला कि आप लोग के हाथों से खाली इसको इंजेक्शन या कोई भी दवा आप लोग इसको ट्रीटमेंट कीजिए, बाकी हम लोग तो जान रहे हैं ये मर गया या बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन आप लोग के हाथों से इसको ट्रीटमेंट कीजिए। तो बहुत जिद्दी करने के बाद जो डॉक्टर जो है उसको सलाइन उलाइन किया, दवा हुआ दिया, और डॉक्टर जो है रात में उन लोग अपना डेरा चल गए। उसके बाद रात में कोई देर होने के बाद वो व्यक्ति, वो जीजाजी के भाई उठ करके बैठ गया, और बैठ जाने के बाद वो पानी मांगा, पानी उसको दिया गया, और देने के बाद फिर वो सारा कहानी बताने लगे कि एक महात्मा जी सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक लाठी लिए हुए थे, और वो व्यक्ति हमको हाथ में पकड़ करके घुमा दिया। हमको 4 आदमी ले करके जा रहा था, लेकिन वो हमको हाथ में पकड़ कर घुमाया, उसके बाद मेरा आँख खुल गया, नहीं तो हमको उन लोग लेके जा रहा था। और उसके बाद वो जो आँख खोलने के बाद वो अभी जीते जी जिंदा है, और अभी भी वो शादी ब्याह करके बाल बच्चेदार हो गया, अभी भी जीते जी जिंदा है। जी जी, देखिए गुरु महाराज के कितना दया हुआ, क्योंकि मालिक स्वयं बोलते हैं कि मुसीबत के समय में प्रसाद खिला दो या जय गुरुदेव नाम को बोलो तो उसमें रक्षा होगी। जी, जीता जागता ये मालिक का उदाहरण था, और अच्छा हो, क्योंकि मालिक आन शान के बात था। मालिक बताते हैं कि फायदा होगा, फायदा ना होगा तो गुरु पे कैसे विश्वास होगा। इसलिए और सभी लोग क्या बताना चाहते हैं, जय गुरुदेव को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जय गुरुदेव को जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, जय गुरुदेव को मानना है। जय गुरुदेव ये मामूली सा नाम नहीं है। इसी प्रकार जय गुरुदेव का नाम ये कलयुग में प्रसिद्ध है। ये नाम आप लोगों को लग रहा होगा नया नया सा, लेकिन ये नाम नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना नाम है, और ये नाम भगवान का नाम है। ये नाम आप एक बार ले करके और इस संगत में, इस सत्संगी में आप जोड़ करके देखिए, और इसका फायदा लीजिए, और देखिए आपको क्या फायदा होता है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक आपको अनुभव अपना बताए, और इसी तरह से मालिक के शरण में लगे रहें, क्योंकि मालिक बार बार बताते हैं कि आगे खराब समय आने वाला है, और अच्छा उन्हीं को होगा जो सबसे लौ लगाएगा, संत सद्गुरु से जो प्रेम करते हैं, साधन भजन करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सादर जय गुरु। जय गुरुदेव।